Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. वेलकम टू 7th एपिसोड ऑफ डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगनर्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने एक टर्म यूज़ की थी कलेक्शंस, ठीक है। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कलेक्शंस पे बनाऊंगा ताकि आपको कलेक्शंस के बारे में एक आइडिया हो जाए क्या होते हैं। मेरी जो प्रीवियस कुछ वीडियोस थी उनकी जो लेंथ थी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, 30 to 40 मिनट्स की वीडियोस बन रही थी, तो वो डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट को स्टक होकर बैठना और इतनी लेंथी वीडियोस देखना। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जो मेरी लेंथी वीडियोस होंगी उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा ताकि आपको ईच एंड एवरी जो कॉन्सेप्ट हो वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपको लेंथी वीडियोस देखने में आप बोर ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा हमारे एपिसोड 7 का, इसमें हम देखेंगे कि हमारा कलेक्शन क्या होता है और कलेक्शन और एरे में कुछ डिफरेंस होता है। हम वो चीज़ देखेंगे कि कलेक्शन और एरे में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि कलेक्शन क्या होता है और कलेक्शन और एरे में क्या डिफरेंस है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कलेक्शन क्या है। लास्ट जो मैंने वीडियो थी उसमें आपको मैंने बताया था कि आप अभी कलेक्शन को समझें कि जो हम डिफरेंट बाकी लैंग्वेजेस में एरेज होती थी, आप ये समझें कि कलेक्शन भी एक एरे है। दूसरी लैंग्वेजेस जस्ट लाइक आपके पास आती है C++ और जावा, ठीक है। अगर आप इन 3 लैंग्वेजेस से कुछ फैमिलियर हैं, अगर आपको कुछ एनी हो है इन लैंग्वेजेस का, तो उसमें आपको पता होगा एरे क्या होता है। एनीवेज एरे और कंटेनर ऑलमोस्ट एक सेम ही चीज़ है, इनमें कुछ डिफरेंस है, वो भी हम आगे डिफरेंस देखेंगे। मगर अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कलेक्शंस हैं ये क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कलेक्शंस आर लाइक कंटेनर्स दैट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड वर्क विद ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो कलेक्शंस है वो आपकी तरह आपके पास एक कंटेनर की तरह है, ठीक है। कंटेनर कोई भी आप जस्ट लाइक कंटेनर को छोड़ें, आप देख लें कि कोई बॉक्स वगैरह देख लें, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज और वर्क करने का विद ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। कोई भी एक जैसे आइटम्स होंगे, फिर डिफरेंट आइटम्स भी आपके पास, उन आप वर्किंग कर सकते हैं उन ग्रुप ऑफ आइटम्स पे। एक सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है जिसमें आपके पास आता है कि आपके पास जो कलेक्शन है ना ये एक बॉक्स की तरह है, ठीक है। कोई भी आपके पास डिब्बा होगा जिसके अंदर आपने डिफरेंट सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स रखी हुई होंगी। कोई भी चीज़ें आपने किसी डब्बे के अंदर रखी हुई है जो आपके पास सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी, ये आपकी एक कलेक्शन बन जाती है, ठीक है। कलेक्शन की हमारे वर्ड से भी पता चल रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास ग्रुप ऑफ थिंग्स होगा, कलेक्शन होगी किसी चीज़ की। तो ये हमारा इसमें डार्ट में जो कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो है। मगर जो एरे होती है और कलेक्शन ये इंटायरली सेम नहीं होता, इनमें कुछ डिफरेंस भी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे जो डिफरेंसेस हैं इसमें उनकी तरफ और देखते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं इनमें। जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके डिफरेंसेस जो इसमें होते हैं कलेक्शन और एरे में, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए आपके सामने। इसमें हमारे पास कलेक्शन और एरे में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्शन है ये एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम होल्ड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक कंटेनर है उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आप स्टोर कर सकते हैं। उसमें नेसेसरी नहीं है आपके पास कि आपने एक जैसे ही उसमें टाइप की चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रखते हैं किसी कंटेनर के अंदर अपने फ़ोन चार्जर्स, ठीक है, तो उस पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जस्ट फ़ोन के चार्जर ही रखने हैं उस कंटेनर या बॉक्स के अंदर। उसके अंदर आप लैपटॉप का चार्जर भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप बाकी डिफरेंट फाइल्स भी रख सकते हैं। तो ये है कि आपके अंदर कलेक्शंस में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने एक ही जैसे जो उसमें आपने चीज़ें रखनी है कंटेनर के अंदर आपने वो रखनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो हमने रखनी है उसमें आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स मतलब इंटीजर्स, और आपके पास वर्ड्स मतलब स्ट्रिंग्स, और पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेफर कर रही है हमारा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैप्स। ये वो गूगल मैप्स वाला मैप्स नहीं है, ये एक टर्म होती है जिसमें हम की वैल्यू में चीज़ स्टोर करते हैं। ये भी इसी एपिसोड के हम 3rd या 4th पार्ट में देखेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करके इन डेप्थ इनका हम देखेंगे, फिगर आउट करेंगे कि ये आपस में इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या इनकी वर्किंग होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो एरे होता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ, एरे इज लाइक अ बॉक्स दैट कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास अगर एक बॉक्स है उसके अंदर आप फ़ोन का चार्जर भी रख सकते हैं, लैपटॉप का चार्जर भी रख सकते हैं, बाकी डिफरेंट फाइल्स भी रख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल ली थी। मगर यहाँ पे एरे में हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है तो उसके अंदर आप जस्ट फ़ोन का चार्जर रख सकते हैं, अगर वो फ़ोन चार्जर का आपके पास बॉक्स है।
अगर आपके पास लैपटॉप के चार्जेस का बॉक्स है तो आप उसमें सिर्फ लैपटॉप के चार्जर ही रख सकते हैं। अगर आपके पास बाकी डिफरेंट वायर्स का अगर बॉक्स है तो आप उसके अंदर वायर्स ही रख सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं रख सकते। तो एरे जो होती है हमारे पास, उसमें हम एक सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। अगर आपने नंबर्स उसमें रखने हैं इंटीजर्स, तो वो आपकी एरे इंटीजर टाइप के साथ बनेगी, डाटा टाइप के साथ, और उसके अंदर आप जस्ट इंटीजर रख सकते हैं, उसमें आप अपना स्ट्रिंग नहीं रख सकते। उसमें आप यहाँ पे, सॉरी मैंने ऑफ लिख दिया, यहाँ पे और, तो यहाँ पे आप अगर आपने वर्ड्स मतलब स्ट्रिंग के लिए एरे बनाना है तो उसमें आप सिर्फ वर्ड्स ही रख सकते हैं, उसमें आप इंटीजर नहीं रख सकेंगे। देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कलेक्शन कैन चेंज इट्स साइज। जो आपने कलेक्शन मतलब एक जस्ट लाइक अगर आपने एक एरे टाइप बनाया है, कुछ कलेक्शन है, दोनों चीज़ों में काम एक ही हमने करना है। मगर ये हमारे पास डिफरेंस है कि कलेक्शन अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट की एक कलेक्शन बनाई है या लिस्ट बनाई है आपने फ्रूट की, और उसमें आपने 5 फ्रूट्स रखे हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि वो आपने 5 रख दिए तो उसका साइज़ फिक्स हो गया। आप उसका साइज़ जो होगा अपनी कलेक्शन का वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यू कैन ऐड और रिमूव थिंग्स एज़ पर योर नीड्स। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स में चार्जर रखा है, तो स्पेसिफिक ये नहीं कि अगर आपने 5 चार्जर रखे हैं एक बॉक्स के अंदर तो आप उसे वो 5 ही रहेंगे, आप 6 उसमें ऐड नहीं कर सकते, 6वां चार्जर आप उसमें नहीं रख सकते। बल्कि आप उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, और उसमें से कुछ अगर आपने चीज़ रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल बॉक्स में से आपने अगर कोई चार्जर रिमूव करना है तो वो अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं। जब आप उसे रिमूव करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसका साइज़। तो कलेक्शन में आप जो इसका साइज़ होता है कलेक्शन का वो चेंज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि एरे में क्या डिफरेंस है। एरे हैव अ फिक्स साइज़, एरे एक डिफाइंड जो होता है साइज़, उसका फिक्स साइज़ होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। होता है मगर वो इतना आसानी से नहीं, उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है। तो फॉर अभी बिगिनर्स के लिए आप ऐसा ही समझेंगे, कलेक्शन में आप साइज़ अपना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं कलेक्शन का। एरे में आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते एरे में, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस की टाइप्स हैं, एक आती है हमारे पास लिस्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं। देन हमारे पास एक आता है सेट्स, देन आता है हमारे पास मैप, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसका सिंटैक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिस्ट, ठीक है, कलेक्शन को क्रिएट करनी है लिस्ट के साथ, तो आप इसे ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपने लिस्ट लिख दिया, ठीक है। साथ आपने अगर आप नंबर स्टोर करनी है तो यहाँ पे आपको एक डाटा टाइप भी साथ डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें, फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 ये 4 5, ये स्टैंडर्ड्स आपको मैंने सिंटैक्स यहाँ पे लिख के दिखाया कि आप ऐसे अगर आपने कोई कलेक्शन बनानी है तो ऐसे आपने स्टोर करनी है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, एलिमेंट्स इन एरे आर प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। ये स्पेसिफिक ऑर्डर हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया कि आपका एक स्पेसिफिक एक तरीकाकार होगा जिसके अकॉर्डिंगली आपका डाटा स्टोर होगा, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो हमारी लिस्ट है ना वो हमारे पास होती है ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, और जो हमारे पास हमारा सेट्स होता है वो हमारे पास अनऑर्डर्ड भी होता है। अगर आपका एक ऑर्डर्ड फिक्स ऑर्डर्ड में नहीं है आपका डाटा, और आप चाह रहे हैं कि आप अनऑर्डर्ड डाटा ही स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ उस केस में आप लिस्ट नहीं, उस केस में आप सेट से किसकी टर्म होती है वो यूज़ करेंगे। देन हमारे पास जो मैप आ जाता है, ये कलेक्शन ऑफ पेयर्स होता है, जो यहाँ पे हमने लिखा है पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ये हमारी की वैल्यू उसमें होती है, ये हम जब अभी इन तीनों की एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगली वीडियोज़ में। लिस्ट के बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में क्या होती है, इसकी कोड भी करेंगे। देन उससे नेक्स्ट वीडियो में सेट्स के बारे में देखेंगे, और देन इसका जो 4th पार्ट होगा, 7th एपिसोड होगा, उसमें हम देखेंगे मैप्स का। तो आपको डिटेल इस पे लेक्चर आपको मिलेंगे, अगले 3 लेक्चर्स इन्हीं चीज़ों पे होंगे। ये जो यहाँ पे हमने देखा था कि एलिमेंट्स में आपने एक स्पेसिफिक आपका एक ऑर्डर होगा, ठीक है, एक ऑर्डर्ड सिनेरियो में आपका जो डाटा होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अगर आपने एक्सेस करना है अपना, आपका कोई एरे बनी हुई है उसमें अगर आपने कोई डाटा एक्सेस करना है तो वो आपका एक स्पेसिफिक नंबर को यूज़ करके होगा जो उसके अगेंस्ट एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 स्टोर किया है तो 0 1 2 ये इसका इंडेक्स होगा, जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी। तो इस इंडेक्स को कॉल करके आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी डाटा, इसके अगेंस्ट, इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो भी आपके पास चीज़ स्टोर होगी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं इन इंडेक्सेस को यूज़ करके। अब एरे अगर आपने क्रिएट करनी है ऐसी ही, तो उसमें आपका कॉमन सा एक सिंटैक्स जो होता है, डिफरेंट टाइप होती हैं, आपका कोड आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड एक होता है कोड होगा इसका, वो हम ऐसे इंटीजर, यहाँ पे हमने लिस्ट साथ मेंशन की थी क्योंकि हम ऑर्डर्ड के लिए लिस्ट यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड के लिए सेट्स, और पेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट यूज़ की थी, यहाँ पे आपने सिंपली डाटा टाइप यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरेज में कोई ये लिस्ट देन सेट्स और मैप्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपकी सिंपल एरे होती है, उसमें आपने सिंपल ये डाटा टाइप यूज़ करेंगे इंटीजर। देन अब यहाँ पे आगे नंबर्स, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया था, नंबर्स नाम का यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे बताएंगे कि कितने आपने
स्टोर करना है एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 5 कर रहा हूँ, हमने 5 शो कराने हैं। यहाँ पे नंबर्स के साथ मैंने 5 लिख दिया, आगे जगह नहीं है। यहाँ पे इसके साथ ही आगे इक्वल आना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इक्वल, और कर यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ की थी, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इनका सिंटैक्स में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जो ये होती हैं कलेक्शन, इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट में डाटा, यहाँ पे भी हम क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी हम जब ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे तो ये वाला सिंटैक्स होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटीजर में ये चीज़ स्टोर करते हैं तो उसमें ये सिंटैक्स होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा पहले कि कलेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देन हमने उसकी एक एग्जांपल देखी और छोटी सी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए की थी। देन हमने यहाँ पे देखा कलेक्शन और एरे में क्या डिफरेंस है, और ये देन इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी थी। तो आई होप सो आपको आज का इस जो हमारा लेक्चर का मकसद था कलेक्शंस को अंडरस्टैंड करना और एरे और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।